हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक अनदर वीडियो में। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे एक क्वालिटी स्टॉक्स आप पिकअप कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें जो है देखनी चाहिए। तो पहली थिंग फ्रेंड्स जो आपको दिमाग से अपने निकालनी है वो है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी स्टॉक जो बहुत ज़्यादा गिर गया है और आपको वो लग रहा है कि अगर मैं इसमें पोजीशन बना के और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल लूँ, तो फ्रेंड्स वहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी 70% माइनस में रिटर्न दिया है उसमें इतनी भी मतलब क्षमता या फिर आप काबिलियत कह सकते हैं कि वो वहाँ से मीन्स 95% वहाँ से भी गिर सकता है। तो ये फैक्टर आपको हमेशा माइंड में जो है रख लेना है। कहीं आप किसी भी पेपर वगैरह पे लिख लीजिए जो कि आप डेली मतलब उसको जहाँ पे आपकी नज़र जाए। तो कभी भी कोई भी स्टॉक आप जो ऑलरेडी 70 से 80% गिर चुका है वो उसमें आपको बहुत ही मीन्स एक तरीके से रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर पूरी काबिलियत है कि वहाँ से वो 70 या फिर 90 और गिर सकता है। तो हमेशा फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं तो कभी भी आपको सिर्फ उसके प्राइस पे उसको लेके मतलब उसके प्राइस पे आपको देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए। तो हमें अब हम जानेंगे यहाँ पे क्या मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखना कंपलसरी फ्रेंड्स है अगर आप एक क्वालिटी स्टॉक लेते हैं। तो अभी आप जैसा देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैंने चार्ट लगा के देखा है। तो हम इसे मीन्स इस पोजीशन पे अगर आप देखिए तो इस पोजीशन पे यहाँ पे अगर हम देखें इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे हम यहाँ से कैसे पता कर सकते थे कि ये क्वालिटी स्टॉक है। तो अगर आप इस पोजीशन में ऑलमोस्ट अगर बाइंग की पोजीशन बनाना चाहते तो ऑलरेडी आपको कुछ चीज़ें जो देखनी ज़रूरी थी फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे वही चीज़ फैक्टर करेंगे। अगर आप इसका 2016 का अगर डेटा देखिए तो 2016 फिर 17 फिर 18 तो ऑलरेडी ये लगातार एक स्ट्रेट लाइन है, मीन्स अप ट्रेंड जिसे कहते हैं, वहाँ उसके अनुसार ये मूव कर रहा है और अभी भी कॉन्टीन्यूसली अप ट्रेंड में है। यहाँ पे थोड़े थोड़े करेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, बट वो एक तरीके से वो भी अप ट्रेंड के फॉर्म में ही जा रहे हैं। और अगर आप देखिए तो इनके जो इतने भी मतलब डिविडेंड यील्ड कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है फ्रेंड्स। तो हमें यही चीज़ें देखनी चाहिए फ्रेंड्स कभी भी स्टॉक लेते समय कि पहली बात तो उस जो भी वो कंपनी है उसके ब्रांड्स चलते हैं या नहीं। अब जैसे आप देखिए तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम फ्रेंड्स ये बनाती है। और एक्स जो आप जहाँ पे देखे होंगे तो वन ऑफ द फेमस फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखिए तो ये जो इनका परफ्यूम का ब्रांड है और जितनी भी मीन्स डव लाइफबॉय और जितने भी यहाँ पे डेली यूज़ से हैं फ्रेंड्स, इनकी मीन्स कभी भी डिमांड कम नहीं होने वाली है। तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। और अगर जो व्यक्ति 2000 जैसा कि मैंने बताया 2016 में, तो अगर आप यहाँ पे 2016 का डेटा नहीं है, यहाँ पे 17 और 18 का है। तो अगर आप ऑलमोस्ट इसको 19 में बाय करना चाहते थे, 19 में अगर आप कहीं इसको अराउंड अगर इतने पे भी बाय करते इस एरिया में तो ऑलमोस्ट ये आपको पड़ता है लगभग 1600 के अराउंड ये आपको पड़ जाता। और अभी की अगर इसकी वैल्यू देखिए तो लगभग ये 2180 पे चल रहा है। तो अगर देखें तो वहाँ से एक अच्छा ग्रोथ अगर मिला है। अगर आप इसमें ये स्टॉक फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर कभी भी क्वालिटी स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो उसको एज ए स्विंग ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि उसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि आप मीन्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको मिलने वाला नहीं है। आपको इस स्टॉक में जिसे मीन्स जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है इसको फ्रेंड्स होल्ड मीन्स एक इन्वेस्टमेंट के तौर से आपको देखना चाहिए। जितने भी जो कम पैसे बढ़ते हैं उन स्टॉक्स को आपको मीन्स जो कम बढ़ते हैं उनमें एक तरीके से आप कह सकते हैं पोटेंशियल बहुत रहता है। वो बहुत ज़्यादा अगर मार्केट गिरती है तो वो कॉपरेट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं गिरते। और तीसरी बात फ्रेंड्स अगर हम देखें तो हमें हमेशा होल्डिंग्स में हमें एक नज़र ज़रूर मार लेनी है कभी भी कोई स्टॉक लीजिए। और उनके होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखिए तो जैसे यहाँ देखिए तो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी गिरा दी है, तो यहाँ से थोड़ी सी खतरे घंटी है। बट ये खतरे घंटी तब तक के लिए जब तक इनकी प्रमोटर की होल्डिंग दोबारा से 67 नहीं आ जाती। तो हमें तब तक कुछ नहीं करना है, जब तक 67 आ जाए तब आप वहाँ पे एंट्री मारिए।
और यहाँ पे आपको कड़ी नज़र बना के रखनी है। मैं एक वेबसाइट आपको बताता हूँ, tickertape.com.in फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप जाके नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, तो ईज़िली आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो जितने भी NSE वाले स्टॉक्स हैं यहाँ पे आपको सारे की लिस्टिंग आपको मिल जाएगी। तो आप उसमें एनालाइज अच्छे से कर पाएंगे। और अगर हम देखें तो इनके जितने भी मीन्स जो कंपनी जो ट्रेंड होता है फाइनेंशियल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इनकी अगर 2017 से अभी की कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 2% बढ़ी है, मतलब 2 पॉइंट्स बढ़ी है। बट यहाँ पे बढ़ी हुई है, घटी नहीं है फ्रेंड्स। हमें यही तो देखना है कि कंपनी प्रॉफिट में है, हो रही है या नहीं, या फिर कहीं ये घुस तो नहीं रही है। अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, बहुत ही जो ये अभी बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक होगा, और हो सकता है वो और भी इसमें मीन्स ऐड कर रहे होंगे। अभी थोड़ा सा ही गिरावट आई है, अभी ये अपने ऑल टाइम हाई भी बना रहा था, तो मैं उसको दिखाना चाहूँगा आपको। तो फ्रेंड्स ये स्टॉक है भारती एयरटेल। तो ये अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, नियर अबाउट 620 का या। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 612 तक का इसने अपना हाई बनाया है। तो डेफिनेटली अगर आप इसका मीन्स अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो -32 है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, माइनस में लॉस चल रही है कंपनी, बहुत ही तगड़े लॉस में चल रही। तो हम यहाँ से सिंपली कह सकते हैं कि इस कंपनी में पोटेंशियल नहीं है, ये होल्ड नहीं करेगी। ये जो आपको रेट दिख रहा है ये डाउन होगा, बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही तेज़ी से डाउन होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से डाउन होगा ये। तो हमें ऐसे छोटी चीज़ को पकड़ के चलना है, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाएंगे। या फिर आप अगर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको एक क्वालिटी स्टॉक्स की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। तो आप पहली चीज़ तो फ्रेंड्स आपको जो की मैट्रिसेस हैं, जितनी भी की मैट्रिसेस हैं, पी रेशियो देखिए माइनस में चल रहा है इसका, और सब कुछ आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग, तभी आप जान के मीन्स। और वो किस सेक्टर में, जैसे कि इसकी कंपनी मतलब जो ये एयरटेल, ये जो है फ्रेंड्स, ये इसका फ्यूचर तो है, बट इसके कंपटीटर आप देख रहे हैं मार्केट में कितने हैं, जियो, रिलायंस और भी मीन्स वोडाफोन। तो 50 तरीके की कंपनियां मीन्स मार्केट में हैं और बहुत ही कड़ी टक्कर दे रही हैं। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते कि एयरटेल मतलब इन सबको लीड करेगी। तो जब तक कुछ अच्छा नहीं दिखेगा तब तक हम उसमें एंट्री कभी नहीं करनी है आपको। तो हम यही सब हमें चीज़ें देखनी है, फाइनेंशियल ट्रेंड्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न और FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड्स। तो इन्हीं 4-5 चीज़ों को आपको क्लियर कट वॉच करना है। और उनकी कंपनी जो उनकी सहयोगी कंपनियां में स्पीयर कंपनी जीती हैं, उनका आपको एक नज़र मार लेनी है। तो जैसे देखिए वो यहाँ वोडाफोन आइडिया लॉस में है 1 साल के अंडर में, और 1 ईयर का रिटर्न अगर देखिए तो लॉस में है। और यहाँ मोस्ट जितनी कंपनियां हैं वो ग्रीन में है। तो यहाँ साफ बन रहा है कि यहाँ पे जो एयरटेल है वो भी एक तरीके से यहाँ से कुछ हमें ऐसा दिखा सकती है जो हमें अभी एक्सेप्ट नहीं है, जिसे हम मीन्स एक तरीके से अभी कुछ स्टॉक के जो प्राइस चल रहे हैं उससे मैच खा नहीं रहा है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, तो फ्रेंड्स लाइक जो करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।